जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे माशाल्लाह। तो प्रीवियसली हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। जैसा आपको पता है कि पाइथन के फंक्शन आपने ज़रूर देखा होगा, तो उसको डिस्कस सुना होगा और समझा होगा। तो हम उसको डिस्कस कर रहे थे। फर्दर हम इसी टॉपिक को ज़रा आगे देखेंगे। इसके अंदर दो अहम फंक्शन हैं जो रह गए थे, एक लैम्डा और द अदर इज रिकर्सिव फंक्शन। तो फर्स्ट वी लुक इनटू द लैम्डा फंक्शन कि लैम्डा फंक्शन क्या है और उनका इस्तेमाल क्या है और उनको यूज़ किस तरह किया जाता है और उसका सिंटैक्स क्या है। तो लैम्डा फंक्शन के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वी कॉल इट इनॉमियस फंक्शन होता है और इट इज़ अ वेरी स्मॉल और सिंगल पर्पस फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर, तो इसलिए इनको इनॉमियस फंक्शन बोला जाता है। ये एक चीज और भी ज़हन में रखिएगा कि जो लैम्डा फंक्शन है, इट इज नॉट डिक्लेयर विद द नेम, इट इज विदाउट द नेम। एंड एज आई सेड, दिस इज अ सिंगल पर्पस और टिपिकली शॉर्ट विद ओनली फ्यू लाइन ऑफ कोड होता है। एक लाइन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो ये विदाउट आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है और आर्ग्यूमेंट के साथ भी हो सकता है। और एक्सप्रेशन के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेट्स से कि वी जस्ट नीड एक्सप्रेशन दैट एक्स मल्टीप्लाई बाय। तो एक्सप्रेशन हम नाम के बगैर एक वेरिएबल के अंदर ये एज ए फंक्शन इसको कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए इसको इनॉमियस फंक्शन कहा जाता है। फर्दर हम इसकी थोड़ी सी कोडिंग देख लेते हैं ताकि ये मजीद जो है वो अंडरस्टैंड आप कर सकें लैम्डा फंक्शन को एक्सप्रेशन के साथ और विदाउट एक्सप्रेशन। ओके, नाउ just going to the environment. Okay, we'll show you how to declare this function without name. Here, अच्छा, इसको हम कीवर्ड होता है लैम्डा, उसके साथ डिक्लेयर करते हैं एज ए वेरिएबल। my sum is equal to lambda. Okay, now without any argument, just putting 10 plus 10. Okay, print my sum. Okay, now run it, just run it, it will give 20. Okay, यहाँ पे रिजल्ट हम दे सकते हैं 20. So we just declare is without any name, just a variable with the keyword lambda and give a default expression. Okay, 10 plus 10 and it return 20. When we call it inline with the print statement, it return 20. So the other example is my sum is equal to keyword lambda. Now giving some, sorry, argument. यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पुट करते हैं, दो आर्ग्यूमेंट करते हैं। ओके, दो आर्ग्यूमेंट क्लोज एंड नाउ एक्स प्लस वाई। नाउ प्रिंट सम एक्स वाई 100 and 200. Now in lambda function we actually give now two argument x and y, and operation is s x plus y. Okay, just run it. Okay, you will see the result is 300. इसने इसको प्लस का फंक्शन जो हमने लैम्डा में एक जस्ट वन लाइन इनॉमियस फंक्शन जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था विदाउट एनी नेम, एज आई सेड बिफोर इट इज विदाउट नेम, वी कॉल इट इनॉमियस फंक्शन। इनलाइन फंक्शन भी हो सकते हैं कि हमने क्विक कोई रिजल्ट लेना होता है विद इन फंक्शन और विदाउट बॉडी ऑफ एनी फंक्शन, और जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और कोई रिजल्ट हम इसको फौरी तौर पे हम ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्चुअली इसका जो लैम्डा फंक्शन है इसका ज़्यादातर यूज जो होता है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो होती है उसके अंदर होती है कि इवेंट हैंडलिंग जो है किस तरह करते हैं। फर्दर हम जाके देखेंगे इवेंट हैंडलिंग जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग होगी उसके अंदर इवेंट हैंडलिंग जो होती है उसके अंदर लैम्डा फंक्शन का बहुत ज़्यादा
इस्तेमाल होता है, तो वो हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। आप मजीद इसको समझेंगे कि लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं। नाउ ओके, नाउ विल शो यू विद द डिफॉल्ट वैल्यू। एक्चुअली एक लैम्डा कीवर्ड के जरिए हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, ओके, विट्स डिफॉल्ट वैल्यू एज ए स्क्वायर। Okay, here in environment, just declare a keyword. Let's say my square is equal to lambda x is equal to 5. Okay, and x to, now just print it. Okay, I, now just see it, execute it, and have a result. Okay, 25. We just have it 25. The result is 25. Here, what we have done as a default value, जो lambda function था without name, we have declared it without name and give it argument with the default value. हमने default value में उसको एक value दी, and in other value we just call it, okay, multiply 2, okay, and then we have a result now. हमारे पास जो result है इसका 25 है. Now let me show you that I square here giving some argument x is equal to 5, जो कि एक default value थी. So I'm not just giving it now 10 actually. Okay, let's see now. Okay, 100, 10 by 10, 100. Okay, now you can see we just call it with the default value without giving any argument. Okay, हमने एक default value दी, उसका हमने result ले लिया, और उसके बाद जो हमने इसको another value दी, ठीक है, without the argument 10, and then it returned 100. ओके, ये कोडिंग को हम रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको समझने में जरा थोड़ी सी आसानी हो. ओके, अच्छा, फर्स्ट लाइन में हमने इसको डिक्लेयर किया सम को, लैम्डा को, विदाउट गिविंग एनी आर्ग्यूमेंट. ओके, जस्ट एज ए स्टेटमेंट हमने लैम्डा कीवर्ड यूज किया और 10 + 10 कर दिया, जिससे आपको रिजल्ट आ गया 20 का. और इन अदर लाइन लैम्डा को हम डिक्लेयर किया एज ए 2 आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई, और ऑपरेशनल एक्सप्रेशन जो हमने दी x + y दी, इसमें 2 वैल्यूज को उसने सम अप कर दिया. ओके, एंड अनदर थर्ड जो हमने एग्जांपल मैंने आपको दी है वो लैम्डा की स्क्वायर से विद लैम्डा कीवर्ड आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया और वैल्यू दी, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा जो दूसरी वैल्यू है वो भी हमने इनपुट की, तो हमने रिजल्ट किया एज x is equal to 5. ओके, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू. ओके, सो दिस इज आल्सो मल्टीपल वैल्यू. ओके, तो ये उसने हमें रिजल्ट दे दिया डिफॉल्ट वैल्यू को, और इधर हमने डिफॉल्ट वैल्यू कोई गिविंग एनी वैल्यू एनी आर्ग्यूमेंट हमने इसको कॉल अप किया, उसने 5/5, ओके, 25. ओके, एंड देन गिव अस सम वैल्यू. ओके, यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर वैल्यू हमने 10 दिया, तो उसने 10/10 100 दे दिया. तो ये जो हमने बाय गिविंग अ कोड, प्रैक्टिसिंग अ कोड, कि हमने इससे जो है वो क्या रिजल्ट लिया है. ओके, कोडिंग के जरिए जो हमने प्रैक्टिस की है विद लैम्डा कीवर्ड, ओके, लैम्डा फंक्शन डिस्कस किया, और कोडिंग में हमने क्या रिजल्ट लिया. ओके, नाउ इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं. ओके, और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली लैम्डा फंक्शन. एज आई सेड बिफोर, इनोमियस होते हैं. ओके, वी कैन डिक्लेयर इट विदाउट नेम, नाम के बगैर हम डिक्लेयर करते हैं, और सिंगल पर्पस होते हैं.
मीनिंग का पर्पज सिंगल होता है और सिंगल टास्क के लिए होते हैं। ओके, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, टिपिकली फ्यू लाइन हो सकती है, एक लाइन हो सकती है, और इन फर्दर इन लाइन होते हैं फंक्शन। एक्चुअली इन जब लार्ज एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट देनी होती है तो हम इन लाइन भी इनको डिक्लेयर कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स वेरी इजी है, लैम्डा कीवर्ड के जरिए इसको जो है हम डिक्लेयर करते हैं। तो इसको जो यूज है इसका, वैसे कन्वीनियंस होते हैं, रीडेबिलिटी है इसके, रीडेबल होते हैं। तो फौरी तौर पे हम जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है, अंडरलाइन ऑफ कोड है, ओके, तो बहुत आसानी से हम रीडेबल होते हैं, इनको रीड कर सकते हैं। तो कॉमन यूज जो इनका केस है वो ज्यादातर डाटा प्रोसेसिंग में होता है, ओके, मैप में, फिल्टर में, रिड्यूस में, ओके। और इसके अलावा एज आई सेड बिफोर दैट के एक्चुअली इवेंट ड्रिवन जो प्रोग्रामिंग है, जीयूआई भी हम जिसको इस्तेमाल होता है इवेंट ड्रिवन में, जैसे कि बटन्स होते हैं, दूसरे कंट्रोल्स होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम जो हम बनाते हैं, तो उसके लिए जो है ये उसमें जो लैम्डा फंक्शन है बहुत ज़्यादा उनका वाइड इस्तेमाल होता है। फर्दर हम जाके जिस तरह हम फ्यूचर में इवेंट ड्रिवन इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। ओके, एट फाइनल आस्किंग यू अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट आपको करनी थी कि ये जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में और कंप्यूटर और आईटी स्किल्स के बारे में, मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप टेम्प्ट करें अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, कि वो इनको ज़रूर इनका विजिट करें और देखें और समझने की कोशिश करें। स्पेशली जो हमारे ग्रोइंग किड्स हैं, एलिमेंट्री किड्स हैं, चाहे वो स्कूल में जा रहे हैं या इवन के कॉलेज में जा रहे हैं या अपर क्लासेस में हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली एट्थ नाइन्थ के स्टूडेंट, ओके, तो उनको आप प्लीज़ इस तरफ ज़रा राग़िब करें, तो वो उनको, ताकि इनिशली उनके जो है वो ये समझ सकें और फ्यूचर में जाके उनकी जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर स्किल के अंदर, और वो दुनिया का जो है वो मुकाबला कर सकें। एज आई सेड बिफोर दैट मकसद जो है वो एजुकेशनल है, इंस्टीट्यूशन है, कि आपको पहले भी बताया था कि अगर आप गौर करें ज़रा, अगर आप सर्वे करें दुनिया के अंदर, देखें ज़रा, रिसर्च करें, तो हम आईटी, कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत दूर की बात है, इनिशली कंप्यूटर साइंसेज में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। तो ये ज़रा रिक्वेस्ट थी, जो तो हमारी यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो उनको ज़रूर मजबूर करें ऐसी एजुकेशन पर। तो इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो फंक्शन को ही हम देखेंगे, रिकर्सिव फंक्शन है, वो भी बहुत अहम है, उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।